बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। और अब एक बहुत बड़ा टी20 इवेंट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कहा जा सकता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्वालिफाई करने के लाले पड़ चुके हैं। और अगर आज के दिन के लिहाज से टीम की कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान टीम डिसक्वालीफाई हो चुकी है। लेकिन अभी वक्त मौजूद है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी टी20 क्रिकेट को बेहतर नहीं किया तो बहुत बड़े इवेंट से बाहर हो जाएगी, यानी कि ओलंपिक्स 2028 से। अब इसके हवाले से हमने ये बात मैं आपको बारहा कह रहा हूँ और ये कहता आ रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं किसी की बात करता हूँ तो कहते हैं ये बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता और मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर भी जो बग़ैर वजह के, बग़ैर हक़ाइक़ जाने किसी की सपोर्ट करें। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ और वक्त साबित कर रहा है। लेकिन बाज़ लोग बुग़्ज़ की वजह से और अपनी नफ़रत की वजह से या गलत सोच की वजह से उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये कहते हैं, मैं आपको पहले कहता था 2022 की अगर आप मेरी वीडियोस उठा के देख लें, जब शादाब खान को कैप्टन बनाया गया था और शाहीन शाह अफरीदी को भी कैप्टनसी की ऑफ़र की गई थी, तो उसने कहा था सोचना भी मत, ये उस टाइम की बात है। तो मैंने ये कहा था कि आज हम इस वजह से बात कर रहे हैं कि हम टी20 वर्ल्ड कप 2022 का फ़ाइनल क्यों नहीं खेले, टी20 वर्ल्ड कप 2021 का हम सेमीफाइनल क्यों नहीं जीते, ये बातें कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की जानिब जा रही है, क्योंकि आप उससे पिछले एडिशन उठा के देख लें 2009 के बाद हमारे साथ क्या हुआ। तो एक टीम बेहतरी की जानिब जा रही थी तो उसको ख़राब किया गया। हर खिलाड़ी को कप्तानी का लालच दिया गया, और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे खिलाड़ी कैप्टनसी की लालच भी करते हैं। तो उसका मैंने आपको पहले कहा था, आज हम ये बात कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीते, फाइनल क्यों नहीं जीते, सेमीफाइनल क्यों नहीं जीते, और कल हम ये बात कर रहे होंगे कि हम सेमीफाइनल तक जा क्यों नहीं पा रहे अगर ये हालात रहे, और वो हालात आ चुके हैं। आज हमें एक सीरीज़ जीतने के लाले पड़े हुए हैं। पहले हम जीतते थे तो यही तनकीद होती थी, यार हम तो बी टीम के ख़िलाफ़ जीते हैं, न्यूजीलैंड के फ़लाँ खिलाड़ी आया ही नहीं था। आज उनके 10 खिलाड़ी नहीं हैं न्यूजीलैंड के, और वहाँ जाकर हम बुरे तरीके से आ रहे हैं। तो ये जो टीम का माहौल ख़राब किया जाता है, किसी खिलाड़ी को बेजा तनकीद करके उसका गेम ख़राब किया जाता है, तो फिर इस तरह के रिज़ल्ट्स आते हैं। अब ये लोग तो चंद व्यूज़ की खातिर, चंद डॉलर्स की खातिर तो उनको बग़ैर कुछ सोचे समझे बोलते जाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये बहुत कम लोग ये बात जानते भी हैं तो बयान नहीं करते, क्योंकि जो फैंस होते हैं गुस्से में होते हैं, गुस्से वाली बातें, गाली गलौज सुनना चाह रहे होते हैं तो ये गाली निकालते हैं। असल मसला क्या है कि हर शिकस्त के बाद हमारे कैप्टन कहते हैं वी आर लर्न, और यार ये लर्निंग करने की जगह थोड़ी है। यहाँ पर चाहे कैप्टन हूँ चाहे हेड कोच हूँ, इनको इतनी समझ होनी चाहिए कि यार ये इंटरनेशनल स्टेज है, यहाँ पर हमने खिलाड़ी तैयार करके लाने हैं। ये नहीं कि अभी हमारे खिलाड़ी सीख रहे हैं, अभी बच्चे सीख रहे हैं, और यार जब बच्चे तुम्हारे सीखेंगे तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर सकें। जब अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर सकोगे तो क्या खाक जीतोगे? ये बात समझ नहीं आ रही है इनको, क्योंकि मैं ये बारहा कह रहा हूँ कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में जो प्लेयर्स मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप उनको ए टीम के टूर कराएं, ए टीम बनाएं, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दें, फिर उसमें कारकर्दगी की बुनियाद पर जो खिलाड़ी ज़्यादा ख़ुद को ग्रूम करे, मुसलसल परफॉर्मेंस दे, उसको आप पाकिस्तान टीम में ले आएँ। और यहाँ पर क्या होता है, आप न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, कितने खेले हुए थे पहले वनडे, अक्सर का तो डेब्यू हो रहा था, पहली सीरीज़ खेल रहे थे और वो परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो क्या है, वहाँ पर खिलाड़ी तैयार होकर फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। यहाँ पर कोई 2 छक्के लगाता है सीधा पाकिस्तान टीम में, कोई एक 50 स्कोर करता है और अच्छी सिफारिश है सीधा पाकिस्तान टीम में, और फिर कहते हैं कि ये बच्चे हैं सीख रहे हैं इनको सपोर्ट करें। यार सपोर्ट क्या करेंगे जब हम अगला टी20 वर्ल्ड कप बाहर बैठ कर देखेंगे, खेल ही नहीं पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर सकेगी हमारी टीम, तो क्या कैसे हम किस लिए सपोर्ट करें फिर? तो ये बात इनको समझनी चाहिए कि आजकल की क्रिकेट में जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी रैंकिंग की बुनियाद पर, आपकी फतवाहत की बुनियाद पर आप क्वालिफिकेशन का मरहला होता है, तो हम कैसे ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम 3 सीरीज़ 4 सीरीज़ सीखने में लगा दें? ये हो सकता नहीं है।
इस लिहाज से हमें सबसे पहले अपनी सोच चेंज करना पड़ेगी। अब जो असल खबर है, वो जो स्टोरी है, वो है कि 128 साल के बाद क्रिकेट को ओलंपिक्स 2028 के लिए शामिल कर लिया गया है। अभी ये ऑफिशियली तौर पर कह दिया गया है, और ये सन 1900 के बाद, यानी कि 128 साल के बाद क्रिकेट ओलंपिक्स में पहली बार आ रही है। और इसमें मेंस और वेमेन 6 टीमें शिरकत करेंगी। चूँकि ये अमेरिका में हो रहा है, तो वहाँ की जो मकामी टीम है वो ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर लेगी, और जो बाकी 5 टीमें हैं इनका जो प्रोसेस जो कि ज़्यादा लग रहा है वो रैंकिंग की बुनियाद पर होगा कि टॉप 5 जो टीमें हैं वो ऑटोमेटिक चॉइस सिलेक्ट हो जाएंगी, या फिर एक क्राइटेरिया दिया जाएगा, एक डेडलाइन दी जाएगी। तो वाज़ेह नहीं है, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि रैंकिंग के एतबार से सिलेक्शन होगी। अब यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान टीम आज अगर T20 रैंकिंग में देखें तो 7वें नंबर पर खड़ी है। वेस्ट इंडीज़ टॉप 5 में शामिल है, लेकिन हम टॉप 5 में शामिल नहीं हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं। अभी हमें कप्तानों से बुग़्ज़ है। कप्तान जीतता है तो कहते हैं सी टीम के खिलाफ जीता, बी टीम के खिलाफ जीता, और उसके बाद हम मुसलसल हारे जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आज हम एक तरह से देखें तो 7वें नंबर पर खड़े होकर ओलंपिक 2028 के लिए डिसक्वालीफाई हो चुके हैं। अब पाकिस्तान टीम टॉप 5 में कैसे आती है, ये एक अलग बहस है। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह हम वी आर लर्निंग, नौजवान बच्चे हैं, इनको सपोर्ट करें, और ये चलता रहा, ये राह आगे अलापा जाता रहा, तो बहुत ही मुश्किल होगा कि पाकिस्तान टीम ओलंपिक्स 2028 के लिए क्वालिफाई कर सके। और बदकिस्मती से मुझे ये कहना भी पड़ रहा है कि शायद हम ओलंपिक्स को छोड़ें, T20 वर्ल्ड कप के लिए भी, या वर्ल्ड कप के लिए भी, या ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी जल्द क्वालिफाई राउंड खेलते हुए देखेंगे। आपको याद होगा कि 2017 में जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, सिर्फ एक ज़्यादा फतह थी जिसकी वजह से हम क्वालिफाई कर सके थे, और वेस्ट इंडीज़ बाहर हो गई थी। सिर्फ एक मैच का फ़र्क था और हम वहाँ चैंपियन बने। तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो आगे बढ़ी। ठीक है, वनडे फॉर्मेट में तब भी नहीं बढ़ी थी, सिर्फ ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, लेकिन T20 में हम आगे थे। अब हम मुसलसल पीछे जा रहे हैं। अगर आप वनडे में देख लें कि 2023 के मिड तक हम नंबर 1 थे, तब भी तनकीद हो रही थी कि ये तो छोटी टीमों के खिलाफ जीत रहे हैं। तो यार, जो भी था, हमारी एक पोजीशन तो थी। अब क्या हो रहा है कि हम वनडे में 4थे नंबर पर चले गए हैं और बिल्कुल किनारे पहुंच गए हैं टॉप 5 से बाहर होने के, और T20 में हम 7वें नंबर पर खड़े हैं। तो फिर हम किस तरह क्वालिफाई करेंगे? आप देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हर बार हम 2 दर्जे नीचे जा रहे हैं। इस बार हम आखिरी नंबर पर थे। वेस्ट इंडीज़ हमसे बेहतर थी, 9 टीमों में 9वें नंबर पर हम थे। लेकिन इसके बावजूद बजाय इसके कि इन चीज़ों को देखा जाए कि हम क्यों हार रहे हैं, हम बस बग़ैर तैयारी के, बग़ैर किसी सोच के बस खिलाड़ियों को टीम में शामिल किए जा रहे हैं। और ये 2 ही चीज़ें हैं, कैप्टन बोलता है वी आर लर्निंग, और हेड कोच बोलता है बच्चे हैं, इनको सपोर्ट करें। तो इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट कभी भी इस तरह नहीं चलती है। तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अगर आकिब जावेद की ये जो मन मर्ज़ी है, जो गलत फ़ैसले हैं, ये भुंडे फ़ैसले हैं, ये चलते रहे, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वो बड़े इवेंट्स खेलें और बराह रास्त क्वालिफाई कर सकें।